दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल और उसका ऊंचाई ज्ञात करने के लिए सीखेंगे। क्वेश्चन में दिया है एक समलंब चतुर्भुज की समानांतर भुजाएं 8 मीटर और 6 मीटर है, जबकि इसका शीर्षलंब मतलब ऊंचाई कितना दिया हुआ है 4 मीटर है। तो समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। ये क्वेश्चन बनाने से पहले हम लोग को थोड़ा सा जान लेना चाहिए कि समलंब चतुर्भुज होता क्या है। समलंब चतुर्भुज चार भुजाओं से घिरी वह आकृति जिसमें केवल दो भुजाएं समानांतर हो उसे समलंब चतुर्भुज कहते हैं। यानी कि चार भुजा से घिरा हुआ वैसा आकृति जिसका केवल दो भुजा समानांतर हो जाएगा तो कैसा कहलाएगा, समलंब चतुर्भुज। देखिए इसमें ए बी है जो समानांतर है किसके, सी डी के। यानी ए बी समानांतर पैरेलल है किसका, सी डी के। और ए बी और सी डी दोनों आपस में बराबर नहीं है। यहाँ पे ये बराबर नहीं है। यह ये ना सोचिएगा कि समानांतर मतलब बराबर होता है। और देखिए ए ही है जो लंब है किस पे, सी डी पे। ए ही लंब है सी डी पे। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुने समानांतर भुजाओं का योग गुने शीर्ष ऊंचाई, या इसको बोलते हैं शीर्षलंब। यानी कि 1/2 गुने समानांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई। तो देखिए समानांतर भुजा कौन है, ए बी और सी डी। तो ये दोनों को जोड़ देंगे और इसमें शीर्षलंब क्या है, ए ई। या तो ए ई ले सकते हैं यहाँ पे, तो ए ई से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा को। तो यानी 1/2 गुने ए बी प्लस सी डी। इसका यदि ऊंचाई निकालना हो तो क्या होगा, यानी क्षेत्रफल दिया हो और समानांतर भुजा दिया हो तो ये उसका ऊंचाई निकल जाएगा। तो समलंब चतुर्भुज की ऊंचाई बराबर होता है 2 गुने समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बटा समानांतर भुजाओं का योग। ठीक है, तो चलिए हम पहला क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ कि एक समलंब चतुर्भुज की समानांतर भुजाएं 8 मीटर और 6 मीटर है, जबकि इसका शीर्षलंब यानी इसका ऊंचाई 4 मीटर है। तो समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी इसका क्षेत्रफल निकालना है, इसका एरिया निकालना है, ए बी सी डी का क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको हम लोग लिख लेंगे। और तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ए बी का मान पहले से आपको दिया हुआ है। तो ए बी बराबर कितना है, 6 मीटर। सी डी बराबर कितना दिया है, तो 8 मीटर। यानी बड़ा वाला को 8 मीटर तक लिख रहे हैं, छोटा है तो 6 मीटर। और इसका ऊंचाई ए ई बराबर कितना दिया होता है, 4 मीटर। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो फॉर्मूला होता है कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, यानी कि इसको लिख सकते हैं समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुने समानांतर भुजाओं का योग और गुने ऊंचाई। ठीक है, यही होता है फार्मूला इसका। यानी समलंब का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुने समानांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई। तो देखिए 1/2 गुने समानांतर भुजा कौन है, तो ए बी और सी डी। तो ए बी और सी डी का योग कितना हो जाएगा, तो ये दोनों समानांतर भुजा 8 है और 6 है। तो यानी कि 8 + 6 और इंटू ऊंचाई कितना देगा, तो ऊंचाई 4 है, तो 4 से गुना कर देंगे। अब यहाँ पे इसको हल करेंगे तो आएगा 1/2 गुने 8 में 6 जोड़ेंगे तो 14 और गुने 4। 2 से 2 कटेगा तो 2 दूनी 4 और 14 में 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाता है, यानी कि इतना बराबर आ जाएगा 14 दूनी 28 मीटर स्क्वायर। यही हमारा क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए इसका अब ऊंचाई बनाते हैं कि ऊंचाई कैसे निकलता है। एक समलंब का क्षेत्रफल दिया हुआ है 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा इसका समानांतर भुजाओं का लंबाई दिया है 45 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर। तो समलंब की ऊंचाई ज्ञात करना है, यानी इसका ऊंचाई ज्ञात करना है। तो ऊंचाई का फॉर्मूला होता है, यानी कि एच बराबर होता है 2 गुने समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। 1/2 गुने समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बटा समानांतर भुजाओं का योग। समानांतर भुजाओं का योग ये ऊंचाई बराबर फॉर्मूला होता है, यानी समलंब चतुर्भुज का ऊंचाई बराबर। तो यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे तो 2 गुने
समलंब का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ था 1000 बटा समानांतर भुजा क्या है, तो एक 45 और एक 35 है, तो दोनों का जोड़ देंगे 45 प्लस 35। 45 और 35 को ऐड करते हैं तो हमारा आ जाता है 2 गुने 1000 बटा 80। ठीक है, आगे 2 गुने 1000 बटा 80, यदि इसको हम काटते हैं तो 1 0 से 1 0, 2 से काटेंगे तो 4 मतलब 8 और 4 से 100 25 बार में, यानी कि इसका जो आंसर आ गया कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। यही इसका आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे पहले से हमको ए बी दिया हुआ था कितना, तो ए बी दिया हुआ था 35, इसका सी डी कितना दिया हुआ था, तो सी डी था 45, और यही ए यानी एच इसी को निकालना था, तो ये कितना निकल के आ गया हमारा, ये आ गया 25, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का बीच का दूरी कितना है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये एरिया दिया हुआ था, यानी टोटल एरिया जो है ना इस समलंब का, ये टोटल यानी कि ये पूरा है ना ए बी सी डी, इसका एरिया पहले से हमको दिया हुआ है कितना, तो 1000 सेंटीमीटर, यानी एरिया ऑफ ए बी सी डी बराबर कितना दिया हुआ था 1000 सेंटीमीटर, और ए ई निकालना था, ए ई हमको निकालना था, तो ए ई निकाल लिए।